हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जिस तरह आप मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर कराते हैं पूरा कंप्लीट, वो लेक्चर कब आएगा। तो आज मैं आपके लिए अप्रैल 2026 का पूरा मंथली करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज भी कंटिन्यू रहे, आपको याद होगा कल हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है मंथली वाइज, वैसी हमारी ये जो पुरानी सीरीज चल रही जहां पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं हर मंथ का। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें ये सीरीज भी चलती रहे। याद रखिए अगर इसमें आप 5000 लाइक्स करते हैं तो ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अप्रैल 2026 में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपको पता होगा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है। सो जुलाई से लेकर अप्रैल तक की एक 10 मंथ की मैंने आपके लिए बुकलेट बना दी है जिसमें करीबन 2200 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस बुकलेट में आपको ध्यान रखना है कि आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरा और आपको इमेजेस भी मिलेंगी। तो बुकलेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी एंड में आप इसको रिवाइज करके चले जाना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। और अगर आप चाहते हैं कैसे मिलेगी तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दैट इज डीजीसीए जो है उसके डीजी अपॉइंट हुए हैं। नाम है विक्रम यादव। याद रखिएगा उड़ीसा से जो लोग देख रहे हैं ये उड़ीसा के ही 1996 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उड़ीसा कैडर के। तो याद रखना ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, दैट इज डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डीजी अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका नाम है राकेश कुमार अग्रवाल। देखिए ये क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो डायरेक्ट आते हैं आपसे, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टर एज अ फाइनेंस एट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में चार्ज लिया है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे कौन अपॉइंट हुआ है। इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं आती, तो आपको एटलीस्ट अपॉइंटमेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है नैस्कॉम की बात करते हैं। नैस्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है श्रीकांत वेलाकमनी। याद रखिए श्रीकांत वेलाकमनी जो है वो अपॉइंट हुए नैस्कॉम के नए चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आंध्र प्रदेश में पहली बार कोई वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई है, नाम है जस्टिस लीसा गिल। याद रखिए ये उनकी इमेज है लीसा गिल, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पावर ग्रिड, इसके भी एमडी अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा एमडी अपॉइंट हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। नाम है दैट इज बुरा वंशी राम मोहन। ओके, तो राम मोहन के नाम से आप याद कर सकते हैं जो पावर ग्रिड के सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और ये थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम यही रहेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ओके, अब आप मुझे बताइए राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कमेंट बॉक्स में उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यमहा म्यूजिक इंडिया इन 2026। किसको अपॉइंट किया गया है, यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे, बहुत फेमस सिंगर है, नाम है AR रहमान, तो इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट बिहार के सीएम, आपको बता दूं अब नीतीश कुमार नहीं है बिहार के सीएम, जो समर्थ चौधरी हैं इनको बिहार का नया सीएम बना दिया गया है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए 5 स्टेट्स और यूटीज में इलेक्शन हुए हैं, तो इसके रिजल्ट आज आ ही रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद मैं आपको पूरे सीएम और गवर्नर की फिर से एक लेक्चर बना के दे दूंगा जिसमें अपडेटेड सीएम और गवर्नर की लिस्ट रहेगी। ओके, नेक्स्ट बिहार के 2 डेप्यूटी सीएम भी अपॉइंट हुए, दोनों ही जेडीयू से हैं। एक का नाम है विजय कुमार चौधरी और एक का नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव। ओके, तो ये अपॉइंट हुए डेप्यूटी सीएम ऑफ दोनों, याद रखिए जनता दल यूनाइटेड दैट इज जेडीयू से बिलोंग करते हैं, तो ये बिहार के 2 डेप्यूटी सीएम है। नेक्स्ट सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा सेल के बारे में, इसके सीएमडी अभी रिसेंटली इनको एडिशनल चार्ज दिया गया के सिंह को। तो अभी एट प्रेजेंट सीएमडी कौन है अगर पूछे सेल का, तो के सिंह है। ओके, नेक्स्ट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, इसके सीएमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है संजय खन्ना। तो संजय खन्ना जो है बीपीसीएल के सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है इंडियन सेंसस 2027, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए और ये उड़ीसा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम है सुदर्शन पटनायक। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, आपने इनकी बहुत सारी सैंड आर्टिस्ट देखी होंगी, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट है यस बैंक, प्राइवेट बैंक है यस बैंक, इसके सीईओ अपॉइंट हुए हैं विनय तोन्स, याद रखिए विनय तोन्स जो है यस बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो ये थी हमारी नेशनल अपॉइंटमेंट। अब हम चलते हैं अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में, देखते हैं अप्रैल मंथ में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हंगरी के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं, और ये जो पीएम इन्होंने हरा दिया है किसको, पहले ऑर्बन जो थे वो यहाँ के पीएम थे, उनका 16 साल से रूल चल रहा था, ऑर्बन एरा चल रहा था, उसको हरा दिया और नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हंगरी के, नाम है पीटर मैगर। याद रखिए पीटर मैगर जो है वो बन गए हैं नए पीएम ऑफ हंगरी। नेक्स्ट है इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर भेजा बांग्लादेश में, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, मिनिस्टर रह चुके हैं, नाम है दिनेश त्रिवेदी। तो इनको इंडिया के न्यू हाई कमिश्नर बांग्लादेश में अपॉइंट किया गया है। देखिए ये मिनिस्टर रहे इसलिए न्यूज में है, इसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इराक के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है निजार अमीदी। तो ये उनकी इमेज है, इराक के न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है डिजिबूती जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। ओके, और इस कंट्री के नए प्रेसिडेंट जो हैं एक्चुअली री इलेक्ट हुए, मतलब पहले भी यही थे, वापस से यही आ गए, नाम है इस्माइल उमार। तो इस्माइल उमार जो है वो री इलेक्ट हो गए डिजिबूती कंट्री के प्रेसिडेंट, 6th टाइम ये वापस आए हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिगो के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, नाम है विले वॉश। याद रखिए विले वॉश जो है इंडिगो के न्यू सीईओ है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नई अपॉइंटमेंट है, नाम है ओचरल न्याम ओसोर। याद रखिए मंगोलिया के न्यू पीएम है, आपको पता है मंगोलिया में बहुत दिनों से पीएम चेंज हो रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट पीएम ये है। नेक्स्ट है वियतनाम के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है तोलाम। याद रखिए तोलाम जो है ही इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट है म्यांमार कंट्री के भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मिन ऑन्ग। याद रखिए मिन ऑन्ग आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ही हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्री है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्पल के सीईओ, देखिए आपने सुना होगा एप्पल के सीईओ टिम कुक थे, बट अब वो जो है वो अब हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एप्पल बोर्ड, और अब जो नए सीईओ एप्पल के बनेंगे वो 1 सितंबर 2026 से अपना चार्ज लेंगे, नाम है जॉन टर्नस। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये थी सारी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, हम जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें रिवाइज कराते जा रहे हैं, इसमें आपको चीजें याद होती जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपके अपनी नेशनल न्यूज पे। नेशनल न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी नेशनल न्यूज जो चल रही है वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस की चल रही है। इस अप्रैल मंथ में आप देखेंगे 5 जगह इलेक्शंस हुए, पहला असम था, दूसरा केरल था, तीसरा पुडुचेरी था, चौथा आपका तमिलनाडु था, और 5th आपका वेस्ट बंगाल था। ठीक है, इन सब में अलग अलग सीएम ऑलरेडी थे, बट मैं आपको बता दूं अब सीएम बदलने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं केरल में एलडीएफ की गवर्नमेंट थी, अब यूडीएफ जो है विद सपोर्ट ऑफ कांग्रेस जिसकी पार्टी है वो पावर में आ रही है। पुदुचेरी में वापस से ही एनडीए वापस पावर में आ रही है। तमिलनाडु में बड़ा एक 3 पार्टी का रोल दिख रहा है सामने, अब देखते हैं कौन दो मिलकर अपनी पावर बनाते हैं, बट ऑफ कोर्स एमके स्टैलिन जो है वो अब सीएम नहीं रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि नई पार्टी वहां पावर में आ रही है। ठीक है, आपको पता होगा है ना, एक्टर है, उनकी नई पार्टी टीवीके जो है वो पावर में आ रही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ रही है पावर है, मतलब ममता बनर्जी अब जा रही है। अब देखते हैं फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कौन नया सीएम बनता है। और असम में वापस से हेमंत विश्व शर्मा, जो आपको पता होगा जिन्होंने पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात की थी, अब देखते हैं जब ये वापस सीएम बनते हैं तो पवन खेड़ा का पेड़ा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, कोई बहुत न्यूज में रहा था। ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हुए अभी अप्रैल मंथ में। ओके, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पता ही है क्या आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, बट अब देखते हैं नए सीएम जो हैं वो कौन अपॉइंट होते हैं हर जगह, ये मैं आपको आगे कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडिया में अब 99th रामसर साइट हो गई है, मतलब पहले 98 थी, बट अभी रिसेंटली एक नई रामसर साइट ऐड हुई है। आई थिंक जब 100 हो जाएंगी ना, सेंचुरी होगी, तब मैं आपके लिए एक रामसर साइट पे भी लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो शिखा झील बर्ड सेंचुरी जो कि मैं बता दूं अलीगढ़ यूपी में है, और यूपी में ये रामसर साइट बनने के बाद यूपी की 12th रामसर साइट हो गई है, याद रखिएगा, और इंडिया की 99th रामसर साइट। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज, तो कौन सी है वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंस? ये है वनतारा यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, बड़ी अच्छी बात है ये, मतलब ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, आप देखेंगे जो अंबानी के बेटे हैं, ठीक है, ये बहुत ही वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत वर्क करते हैं। ठीक है, अब इस पे लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इतना पैसा होने के बाद ये सब काम करना डिफिकल्ट होता है, लोगों का पैसा होता है बट ऐसे काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसने पूरी लाइफ वाइल्ड लाइफ को दे रखी है। ठीक है, सोचिए उसके लिए यूनिवर्सिटी भी ओपन करा है जामनगर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया का पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट जो है जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। ओके, ये जो डेवलप किया जा रहा है मुंबई में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक पॉड जो है वो रन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कहां हो रहा है? महाराष्ट्र मुंबई में।
नेक्स्ट, राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। देखिए लोग सोचते हैं ये आपकी फंडामेंटल राइट होगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब बाय लॉ जो है वो गवर्न होती है और बाय लॉ आपकी चेंज भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, मतलब बाय लॉ ये राइट है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर, ये आंध्र प्रदेश जो है ये लॉन्च करा इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अमरावती में लॉन्च किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत न्यूज में है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। अब आपको पहले एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये होमवर्क है आपको। गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो किन दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है, पहले तो आप मुझे ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि न्यूज में है ये किन दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे गंगा एक्सप्रेसवे किन दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, इसमें खास बात क्या है, इसे 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि वहां पर उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क जो है उससे पास हो रहा था, तो वहां पर हमने एक 12 किलोमीटर का एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जो कि बड़ी बात है। तो किस इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे का आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाता है और साथ साथ में न्यूक्लियर फ्यूल भी क्रिएट करता है। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब प्लूटोनियम है न्यूक्लियर फ्यूल, उसको भी क्रिएट करता है, ठीक है। और ये कहां पे बन रहा है, ये मतलब एक्चुअली बना हुआ है बट अभी इस पे कलपक्कम तमिलनाडु में जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसने ये चीज अचीव कर ली है, तो इंडिया का फर्स्ट हो गया, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026, ये जो रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज किया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उसने रिलीज किया, जहां पे इंडिया का डाटा सेट है पूरा इंडिया के एनर्जी सेक्टर पर, वो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलियंस शिप, इसका नाम क्या है, ये है वो शिप, इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। तो पूछ सकते हैं इंडिया का डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग और ओशन सर्विलियंस शिप का नाम क्या है, तो याद रखिए मैरीटाइम कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़ेगी, इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट, देखिए क्या होता है डिपोट, मतलब वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट मतलब वो डिपोट मतलब जितना पानी इस्तेमाल करता है उतना ही ट्रीट और रीयूज कर लेता है, तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम इसको वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट कह रहे हो। ये बना है कहां पर, दैट इज कंकारिया कोचिंग डिपोट जो है यहां पर बना है, जो कि अहमदाबाद में गुजरात में सिचुएटेड है, ओके। तो याद रखिएगा बड़ी अच्छी बात है कि वाटर को रीयूज कर रहा है यहां पर, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज पे, नेशनल न्यूज हमारी हो गई है, अब अपनी इंटरनेशनल न्यूज को कवर करते हैं। देखिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन की पहली विजिट थी श्रीलंका में, आप देख सकते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, 2 दिन की विजिट थी, अप्रैल में वो गए थे, तो फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट है बाय इंडियन प्रेसिडेंट टू श्रीलंका, ओके। नेक्स्ट, सीज फायर बिटवीन ईरान एंड यूएस, आपको पता होगा ये सीज फायर चल रहा है, बट कोई सीज फायर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बट इसकी कोशिश की गई अप्रैल में, जिसको मीडिएशन किया पाकिस्तान ने, बट ये ऑफिशियली अभी ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बट सीज फायर हुआ, उसकी वजह से 2 वीक के लिए सीज फायर हुआ। आई थिंक अब थोड़ा सा वॉर के ऐसे इश्यूज नहीं चल रहे हैं, है ना, बट स्टिल अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, एफटीए साइन किया इंडिया और न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली 27 अप्रैल 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ओके। अब आते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की न्यूज में, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नालंदा टेम्पल स्टैम्पेड, अभी रिसेंटली एक स्टैम्पेड हो गया, ये टेम्पल में आपको बता दूं बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में सिचुएटेड है, नाम है शीतला माता टेम्पल, ओके। और यहां पर हो गया स्टैम्पेड, बहुत से लोग की डेथ हो गई, मोस्टली वुमेन्स की, आप देखते हैं कभी भी ऐसे टेम्पल्स में स्टैम्पेड होता है तो वुमेन्स की जनरली या बच्चों की डेथ हम देखते हैं, तो उनकी ही यहां पर डेथ हुई है, ओके। नेक्स्ट है समर्थ संप्रति म्यूजियम, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इसको इनॉग्रेट किया है, ये म्यूजियम है महावीर जी पर, ठीक है, मतलब जैन के आपको बताओ महावीर जो हैं उन पर ये म्यूजियम है महावीर जी पर, ओके। ये म्यूजियम जो है गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है, ओके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अब आते हैं हम अपने इवेंट्स और समिट्स पे, देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स इस अप्रैल मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले इंडिया फार्मा 2026, देखिए ये समिट हुई न्यू दिल्ली में हुई, अप्रैल में हुई, जहां पर ग्लोबल लीडर्स को बुलाया गया था, इसमें इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल, बायोसिमिलर्स और हेल्थ केयर पर फोकस किया जा सके, ओके। नेक्स्ट है
एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ये अभी रिसेंटली भी राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग को अटेंड किया। एससीओ मतलब है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, याद रखिएगा। ये मीटिंग हुई है किर्गिस्तान के बिश्केक में और उसकी कैपिटल में हुई अप्रैल में। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? देखिए नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई मॉरिशस में। ओके, और दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम है जो कि 2016 में इंडियन फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया था और इसकी मीटिंग अभी मॉरिशस में हुई है। ठीक है, इसमें ये कॉन्फ्रेंस जो होती है वो ओवरऑल इंडिया का सागर, दैट इज सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को प्रमोट करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और ये हुई है कैमरून में। क्या देखिए, कैमरून कंट्री जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है वहां पर हुई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब नेशनल और स्टेट स्कीम्स में आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में है। तो इस बार लखपति बिटिया योजना जो कि दिल्ली की स्कीम है, ये न्यूज में चल रही है। ये स्कीम जो है दिल्ली गवर्नमेंट की है। देखिए नाम से पता चल रहा है सपोर्ट गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट किया जा रहा है उसके एजुकेशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जहां पर करीबन 1 लाख रुपए एलिजिबल गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। बट ये पूछा गया ये स्कीम किस ने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर दिल्ली गवर्नमेंट है। ओके, अब आते हैं इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स में आते हैं अप्रैल मंथ में, देखते हैं क्या क्या न्यूज में रहा। सबसे पहले आते हैं इंडिया ग्लोबल रैंक इन इंटरनेट शटडाउन इन 2025। इसके अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड नंबर पर है शटडाउन के मामले में। रैंक 1 पर म्यांमार है। इंडिया में आप देख सकते हैं बहुत सारे शटडाउन हुए जिसकी वजह से इंडिया की रैंक जो है सेकंड है इन इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है SIPRI रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट 2026। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, मतलब डिफेंस में स्पेंड करने वाला वर्ल्ड में 5वें नंबर पर ज्यादा डिफेंस में हम स्पेंड कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं टॉप 4 जो है वो यूएसए, चाइना, रशिया और जर्मनी है और 5th नंबर पे इंडिया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है इंडिया रैंक इन ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग फॉर 2025 जो है इंडिया की रैंक 6th नंबर पे आ गई है। रैंक 1 पे यूएसए, 2 पे चाइना, 3rd पे जर्मनी, 4th पे जापान, 5th पे यूके और इंडिया जो है वो 6th रैंक पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 10th है इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स, मतलब दैट इज साइबर क्राइम। और हम देखते हैं हमारा कॉमन साइबर क्राइम क्या है, वो आपका पैसा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम पे इंडिया रैंक 10th पर है। रैंक 1 पर अभी भी रशिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स, याद रखिए इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये इंडेक्स पब्लिश करता है नीति आयोग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको पब्लिश कौन करता है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन रैंक 1 पर है, मतलब जिसने प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया होगा वो रैंक 1 पर होगा और वो है महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हमेशा हम देखते थे मुकेश अंबानी टॉप पे रहते थे, बट अब देखेंगे गौतम अदानी जो है, जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन है, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए, इन्होंने अंबानी जी को पीछे कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक आउट ऑफ 180 कंट्री 157th है, याद रखिएगा। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया की रैंक 157 है और इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो इसे पब्लिश करता है। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे जो है वो है नॉर्वे, याद रखिएगा। नॉर्वे जो है वो रैंक 1 पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स है नॉर्वे रैंक 1 पर है। नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल्स इन न्यूज, देखते हैं फेस्टिवल्स कौन कौन से अप्रैल मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले है द अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल, याद रखिएगा। अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो ये फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया था। कहां सेलिब्रेट किया था, आंध्र प्रदेश में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट 17th एडिशन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, या ट्राइबल की बायोडाइवर्सिटी, सीड कंजर्वेशन, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर प्रमोट की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है रोंगाली बिहू फेस्टिवल। अब देखिए बिहू नाम ही लिखा हुआ है, बिहू से समझ में आ रहा है फेस्टिवल असम का है। ठीक है, तो रोंगाली बिहू फेस्टिवल इज असम न्यू ईयर फेस्टिवल। ओके, अब आते हैं अवार्ड्स में, देखते हैं अप्रैल मंथ में कौन कौन से अवार्ड्स न्यूज में थे। सबसे पहले फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। देखिए ये अवार्ड जो है साध्वी सतीश सेल जो है उन्होंने अवार्ड जीता, जो कि गोवा से बिलोंग करती हैं, और ये इवेंट जो हो रहा था वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा था, वहां पे उन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जीता है। ओके, नेक्स्ट WWF नेशनल अवार्ड, दैट इज फुल फॉर्म है, आपको पता वर्ल्ड वाइड फंड जो है, ठीक है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है और ये मिला है एन आलिम यूसुफ जो है उनको ये WWF नेशनल अवार्ड फॉर एन AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप की वजह से ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 13th सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026, और ये वेटरन हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है, नाम है सुमित्रा गुहा, और दूसरा है पंडित लक्ष्मण। इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, न्यू दिल्ली में ये अवार्ड मिला। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। देखिए ये अवार्ड को हम ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं और ये हर कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे किसी एक को ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार इसके जो 6 विनर्स हैं वो 6 की 6 वुमेन्स हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। आप देख सकते हैं मैंने अफ्रीका में किसने था, एशिया में, यूरोप में, ठीक है, ऐसे करके मैंने नाम मेंशन कर रखे। नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, साउथ सेंट्रल अमेरिका में, आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशंस में, ऐसे करके 6 ग्रुप में डिवाइडेड है और इसमें कोई ना कोई जीतता है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस बार सारी वुमेन्स जीती, इंडियन वुमेन्स नहीं है, बट स्टिल आप इनके नाम एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। वरना ये पूछ सकते हैं ये क्यों इस बार स्पेशल है, बिकॉज ऑफ दीज 6 वुमेन्स, ओके। इसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है इस अवार्ड को। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। इसमें वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो बनी है वो अरियाना सबलेंका बनी है, बेलारस से है, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो बने वो कार्लोस अल्काराज बने जो कि स्पेन से हैं, ओके, दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द ईयर 2026। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है, तो डॉक्टर श्रीनिवासा राव जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। बता दूं डायरेक्टर है नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट के। इनको ये अवार्ड हैदराबाद तेलंगाना में अप्रैल में सेरेमनी हुई, वहां पे इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट पुलिस कलर फॉर द सर्विस एक्सीलेंस इन 2026, और ये अवार्ड जो ओडिशा पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड प्रेजेंट करती हैं, ओके। नेक्स्ट है मछली नेशनल अवार्ड। तो मछली नेशनल अवार्ड जो है ये एक फॉरेस्ट गार्ड है, नाम है अनीता चौधरी, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में सिचुएटेड, मतलब वहां पे वर्क कर रही हैं। इनको ये अवार्ड मिला है बिकॉज इन्होंने नेचर के लिए बहुत वर्क किया हुआ है, पोचिंग से लेकर हर चीजों पर, इसलिए अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026, और ये अवार्ड हमारे नोबेल लॉरेट जिनको 2014 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी, उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये 5th एडिशन का ये अवार्ड है, ओके। फर्स्ट एडिशन का अवार्ड ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला था और 5th एडिशन का मिला है किसको, दैट इज कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सरसाइज साइक्लोन 2026, ये एक्सरसाइज जो है बता दूं मैं इजिप्ट में हो रही है, और ये एक्सरसाइज 2 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10 लेक 2026, ये एक्सरसाइज बता दूं उज्बेकिस्तान में हो रही है, 7th एडिशन की एक्सरसाइज है, और ये हो रही है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओके। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक में आते हैं, चलिए साइंस एंड टेक को डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार रहा नासा का फर्स्ट क्रूड मून मिशन आफ्टर 53 इयर्स, जिसका नाम है आर्टेमिस 2। याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम उनका मून पे मिशन जो था वो अपोलो 17 था 1972 में, तो 53 इयर्स बाद उन्होंने मिशन लॉन्च किया, जब 4 एस्ट्रोनॉट मून गए, बट मून में उन्होंने लैंडिंग नहीं की, वो लूनर मतलब नो लैंडिंग, उसी के अराउंड उन्होंने घूमा है, ठीक है। और स्पेस क्राफ्ट का नाम था ओरियन स्पेस क्राफ्ट, और इसमें एक वुमेन थी जिनका नाम है यानी कि क्रिस्टीना कोच, और ये फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने ट्रेवल किया बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट पे इन्होंने चक्कर काटे थ्रू दिस आर्टेमिस सेकंड मिशन, तो ये वुमेन भी क्रिस्टीना कोच जो फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने ट्रेवल किया है बिलो लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच लूनर ऑर्बिट, ओके। नेक्स्ट मिशन मित्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिशन जो है इंडिया गगनयान मिशन के अंतर्गत इसको लद्दाख में लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा हम लोग जब स्पेस में जाते हैं तो बड़ी टफ कंडीशंस होती हैं, तो उसी को देखते हुए एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना होगा, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका नाम है मिशन मित्रा, ओके। नेक्स्ट है विक्रम 1 रॉकेट। देखिए ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है जिसको स्काईरूट एरोस्पेस एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप जो है उन्होंने डेवलप किया है, और ये न्यूज में चल रहा है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है युविका प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्राम जो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, देखिए प्रोग्राम जो है ये इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ने जो है इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, ठीक है। इसका एम क्या है, टू प्रमोट इंटरेस्ट इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, तो ये इसका एजेंडा है, ओके। ऑफ कोर्स आपको पता वो लोग स्पेस में कम जाना चाहते हैं, तो लोगों को स्पेस साइंस में इंटरेस्ट जगाने के लिए प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज में है। वो है टाइड्स ऑफ द टाइम, एग्जाम में आएगा, ये सुधा मूर्ति आप देख रहे होंगे, इनकी ये बुक है सुधा मूर्ति की, ओके। इस बुक को देश के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स में, आते हैं देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट अप्रैल मंथ में। सबसे पहले है दैट इज 2026 FID वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट जो है 2026 का आर वैशाली ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। साइप्रस में टूर्नामेंट हुआ, वुमेन में इन्होंने जीता है, मेल कैटेगरी में याद रखिए सिंद्रोव जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, और फीमेल में आर वैशाली ने।
नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट क्वाड्रपल एम्पुटेड टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल, और जीतने वाली बनी है पायल नग। याद है कि ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ये इवेंट बैंकॉक में हो रहा था, दैट इज थाईलैंड में, और वहां पे इन्होंने अपनी मतलब इंडिया की ही शीतल देवी जो है उनको फाइनल हरा दिया, और इन्होंने पायल नग ने गोल्ड जीत लिया। ओवरऑल इंडिया ने 16 मेडल जीते इस सीरीज में, इसमें 7 गोल्ड 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, बट ये बहुत न्यूज में रही पायल नग। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री से 9000 रन बना दिए। आई थिंक नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शक्ल ही काफी है। इसका नाम है विराट कोहली, जिसको हम किंग कोहली के नाम से जानते हैं। इन्होंने फर्स्ट प्लेयर बन गए आईपीएल हिस्ट्री में जिन्होंने 9000 रन बना दिए। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027, ये एथलेटिक चैंपियनशिप होगी 2027 की, कहां पर? ये होगी ताशकंद में। याद रखिए कहां पे होने वाली है, ताशकंद में होने वाली। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इन 2026, ये फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए छत्तीसगढ़ में। इसमें रैंक 1 पे कौन सा स्टेट रहा? वो रहा कर्नाटका विद 38 मेडल्स, 23 गोल्ड 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। छत्तीसगढ़ में इवेंट हुआ, छत्तीसगढ़ की खुद की रैंक 9th आई थी, जो होस्ट कर रहा था। मैस्कॉट जो था वो मोर वीर था इन गेम्स का, फर्स्ट एडिशन था, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आते हैं SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल का टूर्नामेंट है। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है इंडिया को हरा के, और ये टूर्नामेंट जो है मालदीव्स में हुआ है। ओके, बांग्लादेश का सेकंड टाइटल है ये। नेक्स्ट, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय एशियन स्क्वैश फेडरेशन, तो बता देता हूं, वुमेन प्लेयर भी बता देता हूं मैं, मेन प्लेयर भी बता देता हूं। तो देखिए, मेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो बने वो बने अभय सिंह। ओके, ये उनकी इमेज है, और अनाथ सिंह जो है वो जूनियर गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। तो ये भी दोनों का नाम आपको याद है, दोनों स्क्वैश के बहुत फेमस प्लेयर है। कभी कभी यही पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो स्क्वैश गेम से रिलेटेड है ये। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। अप्रैल मंथ में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे, उनकी थीम्स थी। सबसे पहले ओडिशा डे, उत्कल दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता होगा क्योंकि ओडिशा उस दिन फॉर्म हुआ था 1936 में, तो ओडिशा का ये उत्कल दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से ईयर का ये उत्कल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं 1936 में ओडिशा फॉर्म हुआ था, ये हिंट है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भी आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, इसलिए आरबीआई का भी आप कह सकते हैं फाउंडेशन डे था 1 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2025, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑटिज्म की अगर बात करें 2 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यूनाइटेड फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026, इसको हम 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सैमुअल, जिनको हम जर्मन फिजिशियन थे, जिनको फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं। तो हमने सेलिब्रेट किया, थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, जिसका थीम था इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। नेशनल सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर पावर आवर प्लैनेट। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2026, इसको हम 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। ठीक है, तो ये सारे डेज थे। अब आते हैं जितने भी ऑपरेशन न्यूज में रहे इन अप्रैल मंथ में। सबसे पहले ऑपरेशन हिम सेतु, ये ऑपरेशन जो है ट्राई शक्ति कॉर्प जो इंडियन आर्मी की है उसने लॉन्च किया था ऑपरेशन हिम सेतु। सिक्किम में जो आपको पता होगा एक डिजास्टर टाइप का, मतलब आप कह सकते हैं लचेन रीजन में, नॉर्थ सिक्किम में लैंडस्लाइड वगैरह हैवी स्नोफॉल हुआ था, टूरिस्ट को बचाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इस पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसका नाम है चिता आंदोलन। ठीक है, ये चिता आंदोलन केन बेतवा लिंक पर प्रोजेक्ट पर चल रहा है। छतरपुर पन्ना डिस्ट्रिक्ट पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्राइबल फार्मर्स और वुमेन्स जो है चिता आंदोलन कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। आप देखें कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो कहते हैं बाहर से फंडिंग आती है और फिर आप प्रोजेक्ट पे क्या होती है, क्या कहते हैं, दैट इज स्टार्ट हो जाता है आंदोलन वगैरह करना। बट अब देखना है कि आंदोलन रियल है कि नहीं, ये तो ग्राउंड रियलिटी पे ही समझ में आएगा। ठीक है, और वैसे ऑफकोर्स जब एनजीटी का सब अप्रूवल मिलता है तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑबिटरीज की बात करते हैं किन किन की डेथ हुई है इस अप्रैल मंथ में। सबसे चंद्रिका प्रसाद, देखिए चंद्रिका प्रसाद बहुत फेमस पर्सन है, ये प्रेसिडेंट थे सूरीनेम कंट्री के और इनकी डेथ हो गई। इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन, इसलिए मैं इनको यहां पर कवर कर रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दैट इज
अगले में आते हैं, दैट इज नंदेला भास्कर राव। ठीक है, नंदेला भास्कर राव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ एक सेकेंड बैक करना पड़ेगा। हाँ, नंदेला भास्कर राव जो है अभी इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, 11th सीएम रहे हैं आंध्र प्रदेश की, अभी डेथ हुई है, तो पॉलिटिशियन है। ही इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट रघु राय, इनकी भी डेथ हो गई है, बहुत फेमस फोटोग्राफर रहे हैं, फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले, इनकी अभी डेथ हुई है, बता दूं बहुत फेमस रही है, इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में, इनको पद्मश्री मिल चुका 1987 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है 2000 में, अभी एट द एज ऑफ 92 इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट शिवा रत्ना अग्रवाल, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा बिकाजी फूड का, तो बिकाजी फूड इंटरनेशनल के ये फाउंडर और चेयरमैन थे रतन अग्रवाल, इनकी डेथ हो गई है। ओके, अब आते हैं मिसलेनियस पे, अब जो हमारा बच्चा कुछ है अप्रैल मंथ का उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यशोदा कृष्णा पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा। देखिए ये यशोदा कृष्णा की पेंटिंग आप जो देख रहे हैं ये बहुत न्यूज में है, क्योंकि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग और ये मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग जो है वो सोल्ड हुई है इंडिया में, करीबन 167.20 करोड़ की मुंबई में इसको सोल्ड किया गया, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। और ये बहुत फेमस है राजा रवि वर्मा, आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिव्या सिंह, ये अभी न्यूज में क्योंकि माउंट एवरेस्ट पहुंच गई है बाय साइकिल। सोचिए आप, दिव्या सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप बाय साइकिल, और ये सेकंड वुमेन है वर्ल्ड में जिन्होंने ये अचीव किया, इंडिया की साइड से तो फर्स्ट है, ये टीचर हैं गोरखपुर से। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस यशवंत वर्मा, देखिए न्यूज में थे, आपको पता होगा एक दिल्ली में जब नोट जले हुए मिले थे, वो इनके घर में मिले थे, कंट्रोवर्सी हुई थी इस पर, अब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है, मतलब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब देखते हैं, बट इनका नाम भूलना नहीं चाहिए लोगों को, इसलिए मैं एक बार मैंने करंट अफेयर्स में कवर करा दिया है कि इन्हीं के घर वो जले हुए नोट मिले थे। नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। ओके, नेक्स्ट है मिशन सक्षम, आरबीआई ने लॉन्च किया मिशन सक्षम अप्रैल मंथ में। देखिए यहां पर जो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर उसको स्ट्रांग बनाना, प्रोफेशनल बनाना और स्टेबल बनाना, उसके लिए ये मिशन जो है, मिशन सक्षम जो है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये थी आपकी पूरी अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स जो मैंने यहां पर कवर कर दी है। ठीक है, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम्स है, तो एक बार आप पूरा जुलाई से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स पढ़ लेना, इसका डिस्क्रिप्टिव भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर सकता हूं, मैंने एमसीक्यू के सैंपल भी मैं आपको दिखा रहा हूं, 2200 एमसीक्यूज मैं आपको यहां प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए किस तरह एमसीक्यूज रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यहाँ पर डायग्राम्स रहेगा, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो तुरंत जाकर आप इसको बाय करिए। कैसे बाय कर सकते हैं, तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और जो लोग मंथली वाइज भी चाह रहे हैं, जैसे अप्रैल मंथ हो गया सर, और पुराने मंथ के भी चाहिए, आगे आने वाले मंथ चाहिए, वो सब आपको मेरे इस करंट अफेयर्स के कोर्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स दे देंगे। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको एक कॉम्बो ऑफर कोर्स मिलेगा, इसको आप तुरंत जाकर बाय कर लीजिए, कॉम्बो ऑफर कोर्स को। एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स भी मैं दूंगा, स्टैटिक जीके भी दूंगा, और जीएस के आपको 1000 एमसीक्यूज ईच सब्जेक्ट के भी प्रोवाइड करूंगा। सो लेट मत करो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करिए। और जो लोग कोर्स को बाय नहीं करना चाहते, डायरेक्टली नोट्स चाहते हैं, वो इस नंबर पे 8815306208 पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने टू द पॉइंट देखे मैं पढ़ाता हूं, मैं इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाता हूं, जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे लेक्चर से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू रहे, तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आएंगे तभी सीरीज कंटिन्यू रहेगी मंथली करंट अफेयर्स की। तो वीडियो में 5000 लाइक जरूर करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एग्जाम आ रहा है, तुरंत वो जाके अप्रैल मंथ पढ़ लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसपे आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की सारी डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को ले सकते हैं। अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।